हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो कार कूलिंग सिस्टम के ऊपर है, और हमारे जो आज की प्रोजेक्ट की थीम है वो लर्न प्ले एंड विन है। तो इसके पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, जो कि देवदत्त शर्मा आपको समझाएंगे। चलिए मैं प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि आदमी ज़्यादा दूर तक चल ले या ज़्यादा दूर तक दौड़ ले तो उसे पानी की आवश्यकता होती है, उसकी बॉडी हीट पकड़ने लगती है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि गाँवों में खेतों में ट्यूबवेल लगे होते हैं, उसके पास में एक इंजन लगा होता है जो कि एक तरफ से ठंडा पानी लेता है, दूसरी तरफ से गर्म पानी बाहर फेंकता है। उसी प्रकार से हमारा जो कार कूलिंग सिस्टम है, कार का इंजन, कार अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाती है या फिर कार कहीं लंबे रूट पे निकलती है तो वो कार का इंजन भी हीट पकड़ने लगता है, जो कि उसे ठंडा करने के लिए कूलेंट की आवश्यकता होती है। उसे ठंडा करने के लिए हमारे पास पानी की आवश्यकता होती है, जो कि मैं कूलेंट नाम बता रहा हूँ। वो कूलेंट ग्लाइकोल और वाटर का मिश्रण होता है, जो कि हमारे कार के रेडिएटर में भरा होता है। ये रेडिएटर है, इसके अंदर कूलेंट भरा होता है। जो हमारी ग्रीन हॉज दिखाई दे रही है, उस ग्रीन के सारे कूलेंट कार के इंजन में जाता है, जो कि इस हॉज से जाता हुआ ये वाटर पंप के सारे कार के इंजन में जाता है। कार के इंजन में जो कूलेंट है वो गैलरी के सारे निकलता है, जो इंजन के हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कूलेंट गर्म हो जाता है और यहाँ से रेड हॉज के सारे बाहर निकलता है। रेड हॉज के सारे जब कूलेंट बाहर निकलता है, अगर कूलेंट का टेम्परेचर 120 डिग्री हो जाता है या फिर उससे ऊपर हो जाता है तो कूलेंट सीधा चला जाएगा। अगर टेम्परेचर 120 डिग्री नहीं हो पाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व उसे एक नई दिशा प्रदान करता है, जो कि वापस इस जो येलो आपको हॉज दिख रही होगी उसके सारे निकलता हुआ द्वारा से इंजन में चला जाएगा और वो द्वारा से उसी प्रक्रिया को दोहराएगा। अगर टेम्परेचर 120 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो रेड हॉज के सारे सीधा रेडिएटर में जाता है। रेडिएटर में जो आपको ये फिन्स दिखाई दे रही होंगी, इन फिन्सों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है और ये फिन्स ब्रश की बनी होती हैं। इनके बीच में जो गैप होता है उसके आर पार एयर आती जाती रहती है। एयर के सारे कूलेंट ठंडा होता है और द्वारा से ग्रीन हॉज के सारे निकल जाता है, फिर से वही प्रक्रिया दोहराता है। बिल्कुल आपको ये ग्रीन हॉज, ये रेड हॉज, ये येलो हॉज दिखाई दे रही हैं। तो इनमें जो लाइटिंग है वो हमने ये स्विचों के सारे की हुई है। इनका भी कुछ मोटिव है जो कि कैंडिडेट को बताएगा कि ये क्या है। उसके स्विच के बारे में हमारे कुणाल सैनी जी बताएंगे। सबसे पहला जो हमारा स्विच है वो हीटेड के लिए है, जो कि आपको देख रहे हैं कि रेड हॉज है, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो सेकंड स्विच है वो हमारे विदाउट हीट को शो करता है, जो कि ग्रीन हॉज को शो करता है। उसके बाद जो थर्ड है वो हमारे मेन पार्ट्स को शो करता है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट के मेन पार्ट्स हैं उनको शो करेगा, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के पार्ट हैं। तो इसके बारे में आगे देवदत्त शर्मा बताएंगे। जो हमारा कार कूलिंग सिस्टम है उसके नाम, उनके पार्ट्स के नाम इधर आपको इस सीट पे दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि इंजन, कूलेंट इनलाइन, ऐसे ही सारे पार्ट्स के नाम हैं। हमारे जो आज का जो मोटिव है कैंडिडेट को कुछ समझाना, कुछ सिखाना। उसी प्रकार से ये आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, इनको हम समझाएंगे, कैंडिडेट को समझाएंगे। लेकिन इस थीम के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में कैंडिडेट को कुछ नहीं बताया जाएगा। इन नामों को हम बिल्कुल कैंडिडेट को समझाएंगे। आज का जो प्रोजेक्ट है वो एक प्रकार का गेम है। जो गेम है उसके बारे में आपको कुणाल सैनी बताएंगे। मैंने जैसे पहले बताया था कि हमारे जो प्रोजेक्ट की थीम है लर्न प्ले एंड विन है। हमारे जो गेम के इंस्ट्रक्शन है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एनालाइज, जो कैंडिडेट आएगा वो हमारे जो मेन पार्ट्स हैं उनको चेक करेगा, उनको पढ़ेगा, रीड करेगा। उसको रीड करने के बाद वो इस प्रोजेक्ट को समझेगा। समझने के बाद हम उनको ये है टोकन देंगे और वो उसको मेन पार्ट्स पर रखना है। जो भी मेन पार्ट्स पर रख देगा, 10 हमारे पास टोकन है। टोकन के बाद इसमें से हमारा जो विनिंग क्राइटेरिया है वो 10 में से 7, जो भी इसको सही रख देगा वो विन होगा। लेकिन इसमें से 10 में से 7 हमें रखने ही पड़ेंगे, हमारे क्राइटेरिया 10 में से 7। कि कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट जरूर करे और इससे बहुत कुछ सीखे, कार के बारे में सीखे। और एक कार के बारे में नहीं, जितने भी व्हीकल हैं उनके बारे में बताता है ये जो कार कूलिंग सिस्टम है। धन्यवाद।